Hey everyone, welcome back to HM Learnings. I am Harshita, the creator of HM Learnings, where students come to clear their concept and to get the study material. पर आज हम यहाँ किसी मेडिकल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बल्कि बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की दूसरी वेव के बारे में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस की आखिर दूसरी लहर है क्या, ये इंडिया में क्यों आई, ये क्यों खतरनाक है और क्या हमें आगे भी ऐसी तीसरी, चौथी, पांचवी कई वेव्स का सामना करना पड़ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस है क्या। इसको समझने के लिए हमें कुछ वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, जैसे कि स्ट्रेन और वेरिएंट। अब हमें समझने के लिए कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को जानना होगा। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है और आरएनए कोरोना का जेनेटिक मटेरियल है। अब आप सोचेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। इसे समझने के लिए आप एक मशीन का एग्जाम्पल लीजिए। सपोज करिए कि आप बाज़ार से एक मशीन खरीद कर लाए हैं और आप उस मशीन को खोल रहे हैं और उस मशीन के साथ आपको एक छोटी सी बुकलेट भी मिलती है। इस बुकलेट में आखिर होगा क्या? इस बुकलेट में सब कुछ लिखा हुआ होगा कि ये मशीन कैसे काम करती है, इस मशीन का कौन सा पार्ट कैसे काम करता है। यही बुकलेट है जेनेटिक मटेरियल। सेल की सारी इंफॉर्मेशन की सेल कैसे काम करेगा, कैसे प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन क्या काम करेंगे, ये सब डिसाइड करता है जेनेटिक मटेरियल। अब फर्दर और समझने के लिए आपको समझना होगा वायरस की साइकिल को। जब भी वायरस किसी लिविंग बॉडी में जाता है तो वो डिवाइड करना शुरू करता है। जितनी बार वायरस डिवाइड करेगा उतनी ही बार उसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करेगा और हर बार जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होने पर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। इन चेंजेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में म्यूटेशन कहा जाता है। अब कोरोना वायरस के साथ भी यही हुआ है। कोरोना वायरस डिवाइड हुआ, उसके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस आई और इसलिए इस वक्त हम एक नया स्ट्रेन देख रहे हैं। इसे समझने के लिए बस इतना समझिए कि उस मशीन का एक अपडेटेड वर्जन आ गया है और इसलिए ही उसकी बुकलेट में भी चेंजेस हो गए हैं। इसी तरीके से वायरस का भी एक अपडेटेड वर्जन आ गया है क्योंकि उसकी बुकलेट यानी कि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हो गए हैं। इंडिया में जो नया स्ट्रेन आया है वो है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, जो कि अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र में पाया गया था। ये स्ट्रेन में डबल म्यूटेशन है, इसलिए इसे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही एक और रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया है जिसमें 3 म्यूटेशंस हैं और यही वायरसेस, यही नए स्ट्रेन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यही सब है कोरोना वायरस की दूसरी लहर। अब ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर कैसे पहली वाली से ज़्यादा खतरनाक है? ये खतरनाक है वायरस में होने वाली जेनेटिक चेंजेस यानी कि म्यूटेशंस की वजह से। इसको समझने के लिए आप फिर से मशीन का एग्जाम्पल लीजिए। अब उस मशीन का एक अपडेटेड वर्जन आ गया है और हमें पता है कि अपडेटेड वर्जन की फंक्शन और परफॉर्मेंस पहले वाले से बेहतर होता है और इसलिए ही कोरोना वायरस का ये अपडेटेड वर्जन, ये नया स्ट्रेन पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा आसानी से फैल रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पुराने वाले वायरस स्ट्रेन का जो ट्रांसमिशन रेट है वो है 30 से 40%, जबकि इस वाले वायरस स्ट्रेन का जो ट्रांसमिशन रेट है वो है 80 से 90%। अब आप सोचेंगे कि ट्रांसमिशन रेट का क्या मतलब है। ट्रांसमिशन रेट का मतलब है अगर एक बंदे को कोरोना वायरस हो जाता है तो आगे वो कितने और लोगों को इन्फेक्ट करने के चांसेस रखता है। तो आप इसे समझिए कि जो नया वाला स्ट्रेन है वो ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट के साथ है, यानी कि वो ज़्यादा आसानी से लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। जो और 2 बड़े फ़ायदे हुए हैं वायरस को म्यूटेशंस होने की वजह से, उसमें से एक बड़ा फ़ायदा है कि अब वायरस और आसानी से अपने टारगेट सेल पे बंध रहा है। इसको समझने के लिए हमें फिर से वायरस के स्ट्रक्चर को देखना होगा। कोरोना वायरस के सरफेस पर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं। ये स्पाइक प्रोटीन्स कोरोना वायरस को अपने टारगेट सेल पे बाइंड करने की क्षमता देते हैं। म्यूटेशंस की वजह से ये क्षमता बढ़ गई है, यानी कि अब कोरोना वायरस और भी आसानी से अपने टारगेट सेल पर, अपने होस्ट पर आसानी से बाइंड कर सकता है, बंध सकता है, अटैच हो सकता है।
इसके साथ जो तीसरा बड़ा फ़ायदा कोरोना को इन म्यूटेशंस की वजह से हुआ है वो है इसकी इम्यून एस्केप पावर। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि नए स्ट्रेन में ये प्रॉपर्टी है कि वो हमारी इम्यूनिटी को से बच सकता है, उससे हरा सकता है। और इसलिए ये कोरोना वायरस इन 3 बड़ी म्यूटेशंस की वजह से पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया है और आसानी से फैल रहा है। अब कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नए स्ट्रेन का डेथ रेट पहले वाले से ज़्यादा है? क्या ये ज़्यादा लोगों को मार रहा है या फिर इससे होने वाली जो डिज़ीज़ है, जो बीमारी है वो ज़्यादा सीवियर हो रही है? अभी तक इस चीज़ पे कोई भी स्टडी नहीं आई है, कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है जो ये कहती हो कि ये वाला स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन से ज़्यादा ये है ज़्यादा यू कैन से कि ज़्यादा सीवियर बीमारी कर रहा है, ज़्यादा खतरनाक बीमारी कर रहा है, ज़्यादा लोगों को मार रहा है। ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है। बस इतना कहा जा रहा है कि इन म्यूटेशंस की वजह से वायरस को जो 3 फ़ायदे हुए हैं, उसका ट्रांसमिशन रेट बढ़ गया है, वो ज़्यादा आसानी से अपने टारगेट सेल पे बंध रहा है और हमारी इम्यूनिटी से बच पा रहा है। इसके अलावा जो एक बात आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि क्योंकि इस वायरस का ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत आसानी से फैल रहा है, ये एक ही टाइम पे कई ज़्यादा लोगों को बीमार कर पा रहा है। और इसलिए ही जब एक टाइम पे बहुत सारे लोग एक साथ बीमार पड़ते हैं तो बेड्स की शॉर्टेज होती है, मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज होती है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है, मेडिकल स्टाफ पे वर्कलोड बढ़ता है और ये सब चीज़ें डेथ रेट को ऑटोमेटिकली बढ़ा देती हैं। जाहिर सी बात है, अगर सिस्टम पे ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा तो डेथ रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसलिए कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली वाली से ज़्यादा खतरनाक है। अब जब हमने इतना सब कुछ समझ लिया है तो ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर इंडिया में सेकेंड वेव आई क्यों। इसका पहला रीज़न तो हम खुद हैं और हम सब जानते हैं कि ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। लापरवाही कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने में, लापरवाही मास्क को सही तरीके से पहनने में, लापरवाही हाथों को साफ रखने में और सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाओ। इन सब के साथ हम कैसे कोरोना से बचेंगे? इसके अलावा सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जैसे कि शादियाँ, फंक्शन, इलेक्शन रैलीज, कुंभ मेला, ये सब ही सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं जहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और कोरोना वायरस को फैलने का मौका मिल जाता है। लैंसेट की एक रीसेंट रिपोर्ट में साइंटिस्ट 10 रीजंस देके ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोरोना एक एयरबॉर्न ट्रांसमिशन डिसीज़ है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि वो इंसान जिसे कि कोरोना है, उसके खांसने, बोलने, छींकने पे जो भी ड्रॉपलेट्स निकलती है उसमें कोरोना वायरस 3 घंटे तक जिंदा रहता है। तो आप सोचिए कि कोरोना वायरस का फैलना कितना आसान है और तब तो और भी आसान है अगर हम इस तरीके की सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को अटेंड करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो है वायरस का नया स्ट्रेन। नए स्ट्रेन ने कोरोना वायरस को बहुत सारी पावर्स दे दी हैं, उसका ट्रांसमिशन रेट बढ़ गया है, इम्यून एस्केप प्रॉपर्टी मिल गई है उसे, इसके साथ वो और आसानी से हमसे बन सकता है, हमसे अटैच हो सकता है, तो वो फैलेगा ही फैलेगा। और ऐसा नहीं कि नया स्ट्रेन सिर्फ इंडिया में आया है, हमसे पहले यूरोप की कई कंट्रीज़, ब्राज़ील, कनाडा, साउथ अफ्रीका नए स्ट्रेन को झेल चुकी हैं, उनसे होने वाली तबाही को देख चुकी हैं। इवन यूरोप, यूनाइटेड किंगडम दिसंबर 2020 में दोबारा से लॉकडाउन में चला गया था इसी नई स्ट्रेन की स्प्रेड को, इसके फैलने को रोकने के लिए। पर दुख की बात क्या है? दुख की बात ये है कि ये सब देखने के बाद भी इंडिया ने ये नहीं सोचा कि अगर वहाँ दूसरी लहर आ सकती है, वहाँ नया स्ट्रेन आ सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं। अब हमें ये समझने की भी ज़रूरत है कि जबकि कोरोना वायरस आ गया है, ये सेकेंड वेव आ गई है, नया स्ट्रेन वेरिएंट आ चुका है, तो अब हम क्या करें, हम इससे कैसे बचें? इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इसके इन्फेक्शन को रोकना, फैलने से बचाना। और इसलिए ऑलरेडी इंडिया के कई स्टेट्स में लॉकडाउन लग चुका है। जाहिर सी बात है, अगर लॉकडाउन होगा तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों का मिलना जुलना कम होगा और कोरोना वायरस कम फैलेगा। पर इस बात की गहराई को समझने के लिए हमें वायरस के साइकिल को दोबारा से समझना होगा। वायरस एक ऐसा प्राणी है जो हवा में रहता है जब तो डिवाइड नहीं करता, पर जैसे ही उसे एक लिविंग बॉडी मिल जाती है,
एक जीवित शरीर मिल जाता है तो वो उसकी बॉडी में जाके डिवाइड करना शुरू करता है। जितनी बार वायरस डिवाइड करेगा उतनी ही बार उसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करेगा और उतनी ही बार उसकी जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आएंगे जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं, और इसी की वजह से नए स्ट्रेन आएंगे। जितनी बार नया स्ट्रेन आएगा उतनी ही बार हम और बीमार हो सकते हैं। वो स्ट्रेन उतना ही पावरफुल होगा और हमें बीमार करने की क्षमता रखता होगा। तो इसे रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि हम वायरस के स्प्रेड को रोकें, उसे किसी लिविंग बॉडी में ना जाने दें ताकि वो डिवाइड ना कर सके, नई स्ट्रेन्स ना बना सके। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो ऐसा ही चलता रहेगा, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन्स आते रहेंगे और ऐसे ही हमें कई वेव्स का सामना करना पड़ेगा। अभी दूसरी आई है, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी और ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए हमारा फोकस कोरोना वायरस की प्रिवेंशन पे भी होना चाहिए और ट्रीटमेंट पे भी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हमें कोरोना हो भी जाएगा तो क्या होगा, हम दवाई ले लेंगे, हम एंटीऑक्सीडेंट्स ले लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे और ऐसा ही सोचना चाहिए कि आप ठीक हो जाएंगे, पर हमें कोरोना होने ही नहीं देना। क्योंकि अगर आपको कोरोना होता है तो आप उसे एक बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक लिविंग बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो डिवाइड हो सके और नए स्ट्रेन्स ला सके। तो हमें नए स्ट्रेन लाने से कोरोना को रोकना होगा और इसलिए ही उसका इन्फेक्शन फैलने से रोकना होगा। सो आई थिंक आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आया होगा कि कोरोना वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्यों सब लोग, सब बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूट्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस आपको कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए कह रहे हैं। कोरोना वायरस ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को खा रहा है, हमारे मेडिकल सिस्टम को खा रहा है, न जाने कितने लोगों को रोज़ बीमार कर रहा है और मार रहा है। इसलिए हमें कोविड प्रोटोकॉल को एज अ न्यू नॉर्म एक्सेप्ट कर कर अपनी लाइफ को उसी दायरे में जीना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कोरोना के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। HM लर्निंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हर वीक मेडिकल कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो शेयर करते हैं और उसके साथ साथ हम उसका जो कंटेंट है, जो स्लाइड्स हैं, वो हम स्लाइड शेयर वेबसाइट पे भी शेयर करते हैं जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो कीप सेफ एंड टिल देन कीप लर्निंग।